टॉपिक रहेगा भगवद गीता का परिचय, और अगर समय मिला तो कुछ श्लोक भी कर लेंगे आज पहले अध्याय के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ऐसे बैठो, इसमें ना हो, उसको संगत को बुला के बिठा दो, इसमें नहीं आनी चाहिए, हम चलेंगे उठ के। भगवद गीता का हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवद गीता है क्या, भगवद गीता का अर्थ क्या होता है। भगवद गीता, भगवत मीन्स भगवान, गीता मीन्स गीत। ये वो गीत है जो भगवान ने गाया है। भगवद गीता वो गीत है जिसको भगवान ने गाया है, पर कहाँ भगवद गीता पर्टिकुलरली कहाँ गाई गई? तो भगवद गीता गाई गई है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ पर कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था। वहाँ पर उस मैदान के अंदर अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान खड़े हैं और भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो महाभारत के वन पर्व के अंदर और महाभारत के शल्य पर्व के अंदर इसकी व्याख्या आती है। वन पर्व है चैप्टर 83 और शल्य पर्व है चैप्टर 53। इसमें व्याख्या आ रही है कुरुक्षेत्र जो है उसका एक दूसरा नाम है समंत पंचक। ये सरस्वती नदी का दक्षिण भाग है और दृष्टवती नदी का उत्तर भाग है। इसके दोनों के बीच में 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा है। एक योजन जो है 2 मील का होता है, 8 मील का होता है, तो 40 मील लंबा है और 40 मील चौड़ा है। आज की डेट में देखा जाए तो ये जो है 64 किलोमीटर का एक साइड का डायरेक्शन पड़ती है, 64 किलोमीटर लंबी है और 64 किलोमीटर चौड़ी है। अब इसकी जो भगवद गीता की जो व्याख्या है, हमें पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक का जो है ये हमें मिलता है भीष्म पर्व के अंदर, अध्याय संख्या 25 से लेके और अध्याय संख्या 42 तक। महाभारत के अंदर जो चर्चा आ रही है ये चर्चा बाद में व्यासदेव जी ने अलग से संकलित कर दी एक ग्रंथ के रूप में
जिसका नाम रखा गया भगवद गीता। चूँकि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें व्याख्या मिलती है कि उपनिषद है उपनिषद। उप मीन्स नीचे, निषद मीन्स ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आप जो है अपने गुरु के मुख से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे नीचे की पोजीशन पर बैठकर उनसे प्रश्न करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो भगवद गीता के अंदर ये ज्ञान प्राप्त किया है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। चूँकि ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है नीचे बैठ के भगवान के मुख से, इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। अगर आप भगवद गीता को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभुपाद की जो भगवद गीता है उसका जो पहला पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। मतलब इसको, गीता को जो है उपनिषद का भी स्वरूप माना गया है। ये उपनिषद भी है और महाभारत का अंश भी है, इसलिए इसके दो नाम दिए गए, भगवद गीता, भगवद गीतोपनिषद और भगवद गीता। अब आती है चर्चा कि भगवान ने अपने आप को अवतरित किया है। तो मत्स्य भगवान जो है वो कहते हैं मत्स्य पुराण के अंदर अध्याय संख्या 53, उसमें कहते हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूँ और उसके बाद सारे पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का संकलन करता हूँ और संकलन करके उनको फिर जो है इस भूलोक पे प्रकाशित किया जाता है। तो उस समय के अंदर जो प्रकाशन होता था उसका अर्थ क्या है कि गुरु ने कही और शिष्य ने सुनी। मतलब गुरु के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से शिष्य के कानों में जाती थी। ये उस समय का प्रकाशन था। उसके बाद इसे समय पाकर लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी चर्चा आपसे करेंगे। तो वेद व्यास जी जो भगवान के शक्तवेश अवतार हैं, वो बता रहे हैं भगवान कि मैंने वेद व्यास के रूप में अपने आप को अवतीर्ण किया है। उस वेद व्यास जी के एक शिष्य हैं, सुविज्ञ शिष्य, उनका नाम है महर्षि वैशंपायन। वैशंपायन जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व की कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को, हस्तिनापुर के महल में। उन्होंने उनसे कहा कि जन्मेजय, जब कथा चल रही है, कथा का पाठ है, ये कथा का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि एक दिन जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन, दुशासन, जो बाकी पुत्र थे, उनके कार्यकलापों से, आचरण से बड़ा दुखी थे और चिंतित होकर उदास बने बैठे थे। ही वॉज नॉट हैप्पी। तो करुणामय वेद व्यास जी जो सर्वज्ञ हैं, सब वेदों के ज्ञाता हैं, सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो व्यास देव जी जो है धृतराष्ट्र के पास आते हैं। भ्रमण करते हुए वो हस्तिनापुर में आए और धृतराष्ट्र से मिले और उनसे कहते हैं कि भविष्य में एक भयंकर संग्राम होने वाला है और उसका भावी परिणाम मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान है कि उसका परिणाम क्या होगा। हे राजन, आपके पुत्रों तथा असंख्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है। एवरीबडी विल हैव टू डाई एक्सेप्ट फ्यू पीपल। मृत्यु काल आ पहुंचा है, वे संग्राम में लड़ भिड़कर मरने के लिए तैयार हैं। ये श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति का खेल समझो। ये भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, ये खेल है, ये गेम है जो भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति से प्ले की जाएगी। पर आप मन में शोक नहीं करना। यदि आप संग्राम भूमि का दृश्य देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर, तो मैं आपको दिव्य नेत्र दे सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है व्यास देव जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र देने की ऑफर दी है। आई कैन गिव यू ट्रांसेंडेंटल आईज, जिससे तुम जो है अंधे होने के बावजूद जो है युद्ध क्षेत्र का सारा विवरण देख सकते हो। दस आईज आई कैन प्रोवाइड यू।
अब धृतराष्ट्र कहते हैं भगवान, मेरे सारे संबंधी, सारे रिश्तेदार, सारे कुटुंबी की संहार लीला होने वाली है, सब मरने वाले हैं और मैं उसे अपने नेत्रों से देखना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सी इट। किंतु युद्ध का पूरा वृतांत सुनना चाहता हूँ। उसके मन में भाव है, क्या भाव है बाद में चर्चा करेंगे। मैं वृतांत सुनकर जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो कोई ऐसी कृपा करें कि मैं उस वृतांत को सुन सकूं। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि बताओ, अब बिना दिव्य दृष्टि के तो ये कार्य हो नहीं सकता, तो मैं जो है दिव्य दृष्टि किसको दूं? दिव्य दृष्टि की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। ये नहीं है कि अंधे को दिखाई दे जाएगा, उसके कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं। तो वो क्वालिटीज़ जो है मैं किसको दूं? दृष्टि, ऐसी दृष्टि मैं किसको दूं? तुम बताओ। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरा एक सारथी है, मेरा मंत्री भी है, मेरा सारथी भी है, उसका नाम है संजय। वो महर्षि गल्वगन का पुत्र है और मेरे को बड़ा प्रिय है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है उसको ये ज्ञान दे दीजिए। उसने मेरा सारथी बनने के साथ साथ राग और द्वेष आदि जो दोष होते हैं उनके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर रखी है। इसलिए उसका नाम है समजय। सम मतलब जय मीन्स विजय। उसने विजय प्राप्त कर रही है राग और द्वेष के ऊपर, वो उन सबसे परे है। तो आप जो है ये ज्ञान उसको दे दीजिए, दिव्य दृष्टि उसको दीजिए, जिससे कि मैं उस युद्ध का वृत्तांत सुन सकूं। तो व्यासदेव जी बोले कि यस, मैं संजय को ऐसा वरदान देता हूं कि वह सदा सर्वज्ञ होकर इंद्रियातीत विषय को प्रत्यक्ष देख पाएगा, जो उसकी इंद्रियों से परे है। मतलब 5 योजन और 5 योजन जो भूमि है उसमें वो किसी भी स्थान पर खड़ा होगा तो अगर चाहेगा तो पूरे युद्ध क्षेत्र को देख पाएगा। उसको उस जगह पे पर्टिकुलरली जाने की आवश्यकता नहीं है। ही कैन सी इट देयर। ये टीवी में बैठ के नहीं देखा जा रहा है कि संजय जो है वो हस्तिनापुर में टीवी में बैठ के देख रहा है और धृतराष्ट्र को सुना रहा है। He had gone there. ये ब्राह्मण थे यहाँ पे, मैं इसीलिए यहाँ करता नहीं था लेक्चर, घर जाना चाहता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा है? आपका वो बंद है। वो कुछ क्षण के लिए जो है मुझे आपका माइक बंद है। हाँ, कुछ क्षण के लिए जो है नेट चला गया था। हाँ प्रभु जी, वहाँ से वापस बताइएगा प्रभु जी। तो कि उनको दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद से नहीं समझ में आया। दिव्य दृष्टि दिया है और दिव्य दृष्टि के अंदर कहा गया है कि दिव्य दृष्टि की क्वालिटीज़ क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो पहली क्वालिटी बताई कि जो विषय वस्तु, जो युद्ध का दृश्य आपकी इंद्रियों से परे है, आप उसको भी देख के उसका वर्णन कर पाएंगे। ये हस्तिनापुर के मैदान के, हस्तिनापुर के घर के महल में बैठ के टीवी देख के, स्क्रीन पे बैठ के नहीं देखा जा रहा है, ये युद्ध भूमि में हो रहा है। उन्होंने जो है 5 योजन लंबा, 5 योजन चौड़ा जो क्षेत्र है, उसमें संजय किसी भी स्थान पे खड़ा होगा और किसी भी स्थान का दृश्य देखना चाहेगा तो उसको दृश्यमान हो जाएगा, उसको दिखाई दे जाएगा, उसको दिखाई दे जाएगा। मतलब ही कैन सी, जो इंद्रियातीत विषय है, जो इंद्रियों से अतीत है, उस विषय को भी वो देख पाएगा और दूर से रह के सब सुन पाएगा। मतलब कान भी इस्तेमाल हो जाएंगे, आँख भी इस्तेमाल हो जाएगी। ही कैन यू बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर वो किसी के सामने आ जाता है तो उस व्यक्ति के, उस योद्धा के मन की बात वो जान सकता है। उसके मन में सोची हुई बात, भूत भविष्य वर्तमान का सारा वृतांत उसको जो है छिपा नहीं रहेगा, वो उसका भी वर्णन कर पाएगा। तीसरी बात कि ये युद्ध भूमि में कहीं विचरण करता है, कहीं भी मूव करता है, तो कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसको छू नहीं पाएगा, इसके बगल से निकल जाएगा। इसको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, उसकी एक क्वालिटी ये भी है। तो 3 गुण बताए उसने। तो धृतराष्ट्र से कहते हैं
ये संजय आपको सारे युद्ध का, सारे संग्राम का प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल बता देगा, और संग्राम से ये जीवित बचकर आएगा कि इस मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इतना कहने के बाद, इतने बताने के बाद व्यास देव जी वहाँ से चले गए। अब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, अब संजय की सर्वज्ञता को धृतराष्ट्र जान गया है कि इनको सब प्रकार का ज्ञान होगा, तो इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे अनेक विषयों की जानकारी ली, अनेक विषयों की जानकारी ली। पांडवों की सेनाओं का विवरण जाना, दोनों पक्षों के मनोभाव को सुना। अंत में जब संजय ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन आदि और कौरव और युधिष्ठिर आदि पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध करना की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तब धृतराष्ट्र प्रश्न करता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। श्लोक की चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी जो है ये बात हो रही है कि अब उसने जो चर्चा करी है, वैशंपायन जो बता रहे हैं, जब महाभारत पढ़ेंगे तो भगवद गीता के पहले अध्याय से पहले का कुछ वर्णन जानना आवश्यक है, जिससे पता लगे कि युद्ध की भूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। तो पांडव सेना के सेनापति का चुनाव होता है, सेनापति बनाया जाता है धृष्टद्युम्न को, जो द्रुपद के पुत्र हैं। कुरुक्षेत्र में जाके पड़ाव डाल देते हैं, यस, अब वहाँ पे युद्ध होना है। उसके बाद कौरव पक्ष जो है उसका भी सैन्य संगठन होना है, और दुर्योधन का भीष्म पितामह को प्रधान सेनापति बनाना है। एक तरफ प्रधान सेनापति है भीष्म, और एक तरफ है सेनापति धृष्टद्युम्न, जो कि बालक है। कंपैरेटिवली भीष्म की एज के वो बहुत ही यंग है, बहुत ही बालक रूप में। अब दुर्योधन जो है भीष्म जी से कुछ प्रश्न करता है, और उनके मुख से अपनी सेना के रथी और अतिरथियों का विवरण सुनता है कि हमारे रथी कौन कौन है, हमारे अतिरथी कौन कौन है। धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से कि जो सारी बात पहले हुई है वो मुझे बताओ। तो धृतराष्ट्र को संजय जो है सारी बात बताते हैं कि दुर्योधन की और भीष्म की क्या क्या वार्ता हुई है। दुर्योधन ने पूछा है, भीष्म ने उत्तर दिया है। अब उसमें जो एक पांडव पक्ष के रथियों की गणना, अतिरथियों की गणना, ये भीष्म जो है दुर्योधन को बताते हैं। दुर्योधन का प्रश्न है भीष्म से कि आप शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे। ये चर्चा भी पहले अध्याय के, भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले महाभारत के अंश में हो चुकी है कि आप जो है आप शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे। अब भीष्म जो है उनसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि मैं शिखंडी को क्यों नहीं मारूंगा, और मेरा प्रण है कि अगर कोई स्त्री मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगी तो मैं अस्त्र शस्त्र रख दूंगा, तब मेरा वध किया जा सकता है। अब देखिए, ये दो छोटी छोटी कथाएं हैं जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक है कि युद्ध भूमि में पृष्ठभूमि क्या थी। राजा द्रुपद ने एक लड़ाई लड़ी है द्रोणाचार्य के साथ, और द्रोणाचार्य ने युद्ध में राजा द्रुपद को हराया है। क्योंकि जब दोनों बाल्यकाल में गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में पढ़ते हुए ये उन्होंने, राजा द्रुपद ने जो है उनके मतलब जो द्रुपद थे उस वक्त राजा तो उनके पिता थे, उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा, तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। अब द्रोणाचार्य आ गए और राजा द्रुपद अपने राज्य में चले गए। द्रोणाचार्य का विवाह हो गया कृपि से, जो कृपाचार्य की बहन थी। अब द्रोणाचार्य के साथ ऐसे हालात बने कि बच्चे के लिए दूध की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने देखा कि एक दिन कृपि जो है आटे को पानी में घोल के उसको दूध समझा के पुत्र को पिला रही है। तो मन में बड़ी तकलीफ हुई। जब मन में बहुत तकलीफ हुई तो राजा द्रुपद के पास गए सहायता मांगने के लिए। तो राजा द्रुपद ने कहा कि तुम कौन? मैं राजा, तुम ब्राह्मण, तुम भिखारी के रूप में मेरे पास आए हो, मेरा तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता।
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तो द्रोणाचार्य को इससे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि वायदा खिलाफी हो रही है, जो एक प्रॉमिस किया जा रहा है उसको तोड़ा जा रहा है। वो वापस आते हैं और आने के बाद वो जो है एक सिचुएशंस बनती हैं। सिचुएशंस बनने के बाद जो है वो कौरव राज्य का जॉब नौकरी स्वीकार करते हैं कि मैं राजकुमारों को शिक्षा दूंगा। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं कि मुझे राजा द्रुपद को कैद करके लाइए, मेरा उनसे वैर है। कौरव फेल हो जाते हैं, पांडव जाते हैं। अर्जुन जो है राजा द्रुपद को पकड़ के कैद करके श्रृंखला में बांध के ले आता है। तब द्रोणाचार्य उससे कहते हैं कि आज मैंने तुमको जीत लिया है, अब तुम्हारा आधा राज्य पाने का अधिकारी हूँ। तो राजा द्रुपद से आधा राज्य ले लेते हैं। ये वैमनस्य का बीज बन गया। दिस बिकेम द एक जैसे दुश्मनी का बीज बन गया ये। अब राजा द्रुपद जो है वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने मेरा आधा राज्य ले लिया है, मुझे हरा दिया है, तो मुझे एक पुत्र चाहिए जो उसको मार सके। तो उसके लिए वो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की सेवा करके जो है शिव जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं जाओ पुत्री की प्राप्ति हो, पुत्री की। द्रुपद कहते हैं कि रूल क्या है शास्त्र में? रूल ये है कि अगर किसी ने किसी देवता की पूजा करी है विधि पूर्वक सिस्टम से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, तो उसको पूछना चाहिए वर मांगो। आप मुझसे पूछते वर मांगो, आपने तो पूछा नहीं, तो मेरे को तो पुत्र चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि अब तो मैं वर दे चुका हूँ, इसको वापस नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। और मॉडिफिकेशन क्या है कि तुमको ही पुत्री समय पाके पुत्र बन जाएगी। तो कहते हैं ठीक है। उसका पुत्र की तरह लालन पालन करते हैं, सारी विद्या सारा ज्ञान सब कुछ उसका जो है पुत्र की तरह पालन लालन होता है। अब अल्टीमेटली जो है जब कोई पुत्री बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह राजा हिरण्यवर्मा की लड़की के साथ कर दिया जाता है। वो लड़की घर में आती है, कहती मेरी शादी तो लड़की के साथ हो गई है, आई मैरिड टू अ गर्ल, मेरी शादी तो लड़की के साथ हो गई है। तो वो चाहती है कि मैं वापस अपने पिता को कंप्लेंट करूं। राजा हिरण्यवर्मा को कंप्लेंट करती है, राजा हिरण्यवर्मा जो है द्रुपद के राज्य पे आक्रमण कर देते हैं। जब आक्रमण कर देते हैं तो पुत्री जो है शिखंडनी समझती है कि आक्रमण उसके कारण हुआ है, तो घर को त्याग के वन में चली जाती है। वन में उदास सौरवफुल होकर बैठी हुई है तो एक यक्ष वहाँ से निकलता है, जिसका नाम है स्थूनाकर। वो यक्ष जो है उससे पूछता है पुत्री तुम यहाँ बैठी हो रात के अंधेरे में अकेली, क्या वजह है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया है? तो अपनी व्यथा उनको बताती है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व देता हूँ 1 साल के लिए, तुम जाओ और 1 साल के बाद आके मुझे पुरुषत्व वापस कर देना, अपना अस्तित्व वापस ले लेंगे। ट्रांसफ़र होता है, पुरुषत्व मिल जाता है, वापस अपने घर जाती है, अपनी पत्नी से मिलती है और वो पत्नी कहती है मुझसे गलती हो गई, आप तो पुरुष हो। तो अपने पिता को मैसेज दे देती है कि मेरी शादी एक पुरुष से ही हुई है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको मैसेज दे दिया कि मेरी शादी किसी स्त्री से हुई है। युद्ध समाप्त हो जाता है। अब स्थूनाकर्ण के पास जो है कुबेर आते हैं, जो कि यक्षों के राजा हैं। वो आते हैं, देखते हैं कि सब आदर मान सत्कार सब कुछ हो गया है, परंतु स्थूनाकर्ण उनका आदर करने के लिए बाहर नहीं आ रहा, अंतःपुर में बैठा हुआ है। तब उससे पूछते हैं कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा है? तो कहता है इसलिए नहीं आ रहा है कि उसने स्त्रीत्व स्वीकार कर लिया है, पुरुषत्व किसी को एक्सचेंज में दे दिया है, तो स्त्री सुलभ लज्जा के कारण आपके पास नहीं आ रहा है। बोले अच्छा, मैं श्राप देता हूँ कि जीवन भर ये स्त्री बना रहेगा। तो वही शिखंडनी बनी शिखंडी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि चूंकि उसका जन्म जो है स्त्री के रूप में हुआ है, इसलिए अगर वो मेरे सामने युद्ध करने आ जाएगी तो मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, उस वक्त अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, तब मेरा वध किया जा सकता। बोले ठीक है, एग्रीड, डन। तो उसके बाद जो है तीनों राजकुमारियों में से ये शिखंडनी जो है ये अम्बा थी जो कि बनी थी। ये इसकी भी कथा अलग से है, उसको भी सुनाएंगे समय पाके। अब दुर्योधन के प्रति भीष्म आदि का और युधिष्ठिर के प्रति जो है सारे बल का वर्णन हो रहा है। यस, इनका बल कितना है उसका वर्णन हो रहा है। उसमें बता रहे हैं कि अक्षौहिणी सेना है,
एक तरफ है 11 अक्षौणी और एक तरफ है 7 अक्षौणी। 11 अक्षौणी है कौरवों की तरफ और 7 अक्षौणी है पांडवों की तरफ। एक अक्षौणी सेना के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये महाभारत के आदि पर्व से इसका गणना मिलती है। अब जब भीष्म से प्रश्न किया जाता है कि आप जो है युद्ध की समाप्ति कैसे करेंगे, तो भीष्म क्या कहते हैं, मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, मेरे पिता शांतनु ने मुझे दिया है। वरदान क्यों मिला है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं एक दिन में 10,000 योद्धा मारूंगा और 1,000 रथी मारूंगा, 1 महीने में युद्ध की समाप्ति कर दूंगा। फिर दुर्योधन पूछता है द्रोणाचार्य से कि आप बताइए। वो कहते हैं मेरा भी राजा भीष्म के बराबर ही रहेगा, 10,000 योद्धा 1,000 रथी। फिर कृपाचार्य से पूछता है, वो कहते हैं कि मैं 2 महीने लूँगा युद्ध समाप्त करने में। फिर अश्वत्थामा से पूछते हैं, वो कहता है मैं 10 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। फिर कर्ण से पूछते हैं, वो कहता है मैं 5 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इनसे जो है अर्जुन और युधिष्ठिर के पास शिविर में क्या होता था कि आप युद्ध के समय में एक दूसरे के शिविर में नहीं जा सकते हैं, परंतु युद्ध की समाप्ति पे शाम को, युद्ध के आरंभ होने से पहले सुबह एक दूसरे के शिविर में आ जा सकते हैं। आपको कोई रुकावट नहीं है, आपका वेलकम होगा। परंतु जब युद्ध होगा तब दुश्मनी होगी। तो जब युधिष्ठिर ने ये सारी बातें सुनी तो अर्जुन से पूछता है कि तुम बताओ, मैं बड़ा घबराया हुआ हूँ, अगर वो जो है कर्ण जो है 5 दिन में युद्ध समाप्त कर देगा, भीष्म पितामह जो है 1 महीने में कर देंगे, द्रोणाचार्य 1 महीने में कर देंगे, कृपाचार्य 2 महीने में कर देंगे, अश्वत्थामा 10 दिन में कर देगा, तो मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है। तुम बताओ कि युद्ध कितने दिन में समाप्त हो सकता है। तो अर्जुन कहता है कि मेरे पास शिवजी का दिया हुआ पशुपतास्त्र है, मैं उससे 1 क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता हूँ, 1 क्षण। तो अगर क्षण की परिभाषा है, निमेष है, त्रुटिका है, वेद है, लव है, बहुत सारी लंबी परिभाषाएं हैं, उस पर न जाके बहुत शॉर्ट में बताएं तो वैष्णवाचार्य क्या बताते हैं कि आप एक कमल के पत्ते को लीजिए, उस पत्ते को टच करिए, 1 क्षण हो गया, पत्ते के पास सुई जाएगी, दूसरा क्षण हो गया, और पत्ते के पास से सुई निकल जाएगी, तीसरा क्षण हो गया। तो पहला क्षण टच करना, दूसरा क्षण पत्ते में प्रवेश करना और तीसरा क्षण पत्ते से बाहर निकल जाना। ये जो है इस तरीके से आपका जो है पूर्ण कार्य चलेगा। अब आती है कि कौरव और पांडव सेनाएं जो है युद्ध भूमि में प्रस्थान कर रही हैं। शिविर का स्थापन हो गया है, युद्ध के नियमों का पालन हो रहा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं होगा, रात्रि में युद्ध नहीं होगा, ये उन्होंने व्यवस्था कर दी है। अब व्यास देव जी ने संजय की नियुक्ति कर दी है और बता दिया है कि तुमको जो है युद्ध भूमि का सारा वर्णन जाके धृतराष्ट्र को सुनाना, जाके। उसी वक्त नहीं, करंट ये ऑन द स्पॉट नहीं बताया जा रहा, लाइव नहीं है ये उसने देखा है, देखने के बाद इसका पहले श्लोक में वर्णन आता है, आपको बताएंगे इसको। उसके बाद व्यास देव जी जो है अनिष्ट सूचक, जिन जिन जो है उत्पातों का वर्णन होता है, जो अनिष्ट सूचक घटनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वंशपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं। व्यास धृतराष्ट्र का संवाद, संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन वंशपायन ने जन्मेजय जी को बताया और धृतराष्ट्र ने व्यासदेव जी से सीखा। और युद्ध में जब भीष्म जी का पतन हो जाता है, 10वें दिन भीष्म जी बानों की शैया में आ जाते हैं, तब उनका पतन सुन के धृतराष्ट्र जो है विषाद में है, दुख में है, सौरों में है कि मेरा तो मुख्य जो योद्धा है वही डाउन हो गया, उसी का फॉल डाउन हो गया, तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। तो वो जो है संजय द्वारा कौरव सेना के संगठन का वर्णन सुनता है, दोनों सेनाओं की व्यूह रचना सुनता है। यहाँ भगवद गीता का आरंभ होता है, जहाँ पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि 7 अक्षौणी सेना है पांडवों के पास, उसमें सेनापति कौन है? हर अक्षौणी का एक सेनापति है। द्रुपद है, विराट राज है, धृष्टद्युम्न है, शिखंडी है, सात्यकी है, चेकितान है और भीमसेन है। जो 11 अक्षौणी सेना है कौरवों के पास, उसके 11 सेनाध्यक्ष हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदीक्षण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण,
भूरी शवा शकुनी एन वाहिक। ये जो है उनकी पूरी रचना है। अब आते हैं भगवद गीता के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर श्लोक की चर्चा करेंगे, समय बचेगा तो। भगवद गीता की महिमा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे बताया कि भगवद गीता एक उपनिषद है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। तो भगवद गीता के अंदर जो संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सार है, परंतु पूर्ण वर्णन नहीं है वेदों और उपनिषदों का, ग्लिम्स दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दी हुई है, शॉर्ट में बता रखा है, और उसको समझ लेते हैं तो उपनिषद को समझने में आसानी हो जाएगी। भगवद गीता की रचना सरल है, सुंदर है, थोड़े अभ्यास से ही सहज ही समझकर जीवन में लगाई जा सकती है। अभ्यास से, प्रैक्टिस करके, बार बार पढ़ के, बार बार सुन के, बार बार समझ के जब आप करेंगे तो आप उसको जीवन में लगा सकते हैं। भगवद गीता का जो मैसेज है, जो आशय है, बड़ा गूढ़ है, साधारण आशय नहीं है, साधारण मैसेज नहीं है, बड़ा गूढ़ है, सीक्रेट है, बड़ा गंभीर है। और कई बार कुछ लोग इसे आजीवन अभ्यास से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जितनी बार आप भगवद गीता पढ़ोगे, जितनी बार आप श्लोकों के ऊपर मनन करोगे, ध्यान दोगे, नित्य नए भाव होंगे, नित्य नए भाव। आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी है, ये तो मेरे विचार में नहीं था, ये भी है, इसका मुझे ज्ञान ही नहीं था, ये भी है। अगर देखें कि जो संसारिक दृष्टि है, जो हम भौतिक संसार जिसमें रह रहे हैं, इसकी दृष्टि देखते हैं तो उसमें से एक भी चीज़ नहीं है, रोचक नहीं है। भगवद गीता के अंदर स्टोरीज नहीं है, संदेश है, मैसेज है, फिलॉसफी है। सारी की सारी चीज़ें रोचक ना होते हुए भी संसारिकता की दृष्टि से आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, और फिर भी जो भी शब्द इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं वह अक्षरश सत्य है। अब इसमें जो है भगवद गीता का महात्म्य पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। प्रभुपाद जी के शब्द जो हैं उनको दोहराएंगे, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सारांश ये है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है। पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। आस्तिक मीन्स भगवान से कनेक्टेड, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दी हुई है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन कर भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो वो गीता महात्म्य क्या है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयते पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादिवर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, अतः उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये एक लाभ बताया। और अगला लाभ क्या है? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता महात्म्य नंबर 2, यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा से, निष्ठा मीन्स अटूट विश्वास और गंभीरता के साथ पढ़ता है, सुनता है, समझता है, मनन करता है, सोचता है उसके बारे में, ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवद गीता के अंतिम अंश में कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रजा अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान आपको कमिटमेंट दे रहे हैं पापों से मुक्त होने की, तुम डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। उसके बाद महात्म्य नंबर 3, मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम।
मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भव सागर की मलिनता के लिए सदा सदा से मुक्त हो जाता है। एक जगह पर कथा चल रही थी, सास और बहू दोनों कथा सुनने गई। रास्ते में नदी पड़ती थी, उसमें थोड़ा सा उथला उथला पानी था, उन्होंने नदी पैदल चल के पार कर ली। भगवद गीता पे कथा हो रही थी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि साहब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप जो है भगवान के नाम का जप करते हो तो भगवान आपको भव सागर से पार करा देते हैं। रास्ते में आए तो नदी में जल ज़्यादा हो गया था। अब सास जो है रुक गई, डूब ना जाऊं। और बहू जो है कहने लगी माता जी चलो, तो सास जाए नहीं, तो बहू अपना कट 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 हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए पार करके चली गई। पानी बहुत ज़्यादा नहीं था परंतु था। अब वो सास से कहती है माता जी आप भी आ जाओ। अरे मैं डूब जाऊंगी, अरे मैं डूब जाऊंगी। माता जी पंडित जी ने कहा था हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवद गीता आपने सुनी है, भव सागर से पार हो जाओगी। उसका स्मरण करते हुए, उसका जप करते हुए आ जाओ। अरे सास मैं हूँ कि सास तू मुझे उपदेश दे रही है, मैं नहीं आऊँगी। तो यहाँ जो है बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आपको भवसागर को पार करना है, अर्थात भवसागर के मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त होना है, तो भगवद गीता इसकी आंसर। गीता सुगीता कर्तव्य किन्मय शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभ से मुखा पद्माद्विनी सता। चूँकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, पद्मनाभ भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। गीता महात्म्य श्लोक संख्या 4। अब 5वें श्लोक में आते हैं। भारतामृता सर्वस्वं विष्णु क्वात्राद्विनिश्रुतं गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। गंगा जल में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं, आपके पाप, मुक्ति आपको मिलती है। उसके लिए क्या कहा है, जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है, इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य पार्ट 5। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। विष्णुपदी कहते हैं, चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एक भगवान के मुख से निकली है, भगवान के चरणों से निकली है। वैल्यू दोनों की है, दोनों समान है, परंतु अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुख से निकली हुई बात जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसके बाद कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुदीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल काल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। देखिए भगवान जो है क्या कहते हैं कि गायत्री के जप से मनुष्य की स्वयं की मुक्ति होती है, परंतु गीता को जब पढ़ता है 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में पढ़ेंगे, जो ये ज्ञान दूसरों को देता है वो ज्ञान उसको भी मुक्त करता है और दूसरों को भी मुक्त करता है। इसलिए भगवद गीता जो है उसकी स्टडी बहुत आवश्यक है। भगवान भगवद गीता के बारे में वराह पुराण में कहते हैं गीता शेहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम ग्रहम गीता ज्ञान आश्रित त्रिलोकातान पालमयामि हम। कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। उसके बाद
चर्चा आती है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामनि ज्ञानी, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए लोग अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एक शास्त्रम देवकी पुत्रम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, एको देवे देवकी पुत्र सारे विश्व के लिए हो, भगवान कृष्ण और कोई नहीं, और ईश्वर हो भगवान कृष्ण, एको मंत्र से नामनी यानी, और एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, उस नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और काम्यों पे एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ये गीता महात्म्य में कहा गया। अब देखिए, गीता के अंदर शॉर्ट में, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ शॉर्ट में करेंगे कि गीता के अंदर जो है मुख्य क्या बातें बताई गई हैं, क्या बातें कही गई हैं। उसके पहले हम जो गीता का संकलन हुआ है, जो महाभारत की कथा कही गई है, उसके बारे में 1 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, इनके लिए असंभव था वेदों को पढ़ना और उपनिषदों को पढ़ना। तो उसके लिए उन्होंने जो है ये समस्या करी कि भाई इसका हल क्या किया जाए। तो उसके लिए डिसीजन हुआ कि हल ये है कि हमको एक ऐसा शास्त्र रचना करनी चाहिए जिससे कि हमें इसका सबका ज्ञान मिल सके। तो वेद व्यास जी ने उसके लिए महाभारत की रचना करी, महाभारत की रचना करी। और महाभारत की रचना करी है, और वेद व्यास जी इसे लिपिबद्ध करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू राइट, लिपिबद्ध करना चाहते हैं। अब रचना करेंगे तो लिपिबद्ध करना मुश्किल है, लिपिबद्ध करेंगे तो रचना करनी मुश्किल है। दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। तो कैसे किया जाए? तो सजेशन मिला कि लिपिबद्ध करने के लिए आपको गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। गणेश जी इसको लिपिबद्ध करेंगे, आप श्लोक की रचना करिए, आप बोलिए, और गणेश जी इसको लिखेंगे। तो व्यास देव जी ने गणेश जी को अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है इसको लिपिबद्ध कर दीजिए मेरे लिए। तो गणेश जी ने कहा, मैं इसको अवश्य लिपिबद्ध करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, 1 कंडीशन। अगर मेरे शर्त का पालन करोगे तो मैं लिपिबद्ध करूँगा, पालन नहीं करोगे तो सॉरी, आई विल नॉट डू। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए आपकी क्या कंडीशन है। बोली, मेरी कंडीशन ये है कि आप बोलते हुए रुकेंगे नहीं, आप लगातार बोलते चले जाएंगे, कंटिन्यूअसली बोलते चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मजबूरी है, मुझे बात माननी पड़ेगी, आई एक्सेप्ट इट। अब उन्होंने जो है उनसे कहा कि फंस गया मैं, तो लगातार बोलूं, कभी मैं रुक भी सकता हूं, तो समय कैसे व्यतीत होगा। तो व्यासदेव जी ने कहा गणेश जी से कि मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले कहिए। कि आप श्लोक को समझे बिना उसको लिपिबद्ध नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। गणेश जी ने कहा क्या मुश्किल है, मैं समझ लूँगा, उसके बाद लिख दूँगा। अब व्यासदेव जी ने यहाँ पर जो है खेल रचा कि उन्होंने कुछ श्लोक बोले, फिर एक श्लोक कठिन बोल देना। जब तक गणेश जी उस कठिन श्लोक का अर्थ समझेंगे तब तक व्यासदेव जी अगले श्लोकों की रचना कर लेंगे, फिर बोलते चले जाएंगे। तो इस तरह जो है महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोकस। उस 1 लाख श्लोकों के अंदर 8,800 श्लोक हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, और 91,200 श्लोक ऐसे जो रॉ में चलते आ रहे हैं, जो नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हमारे लिए तो वो भी मुश्किल है, हमारी बात छोड़िए, पर गणेश जी के लिए वो मुश्किल नहीं थी। पर 8,800 श्लोक ऐसे थे जो कि कठिन थे। तो उन्होंने जो है वो कठिन श्लोक बोले, एक श्लोक बोला फिर रचना कर ली, फिर एक श्लोक बोला फिर रचना कर ली, फिर एक श्लोक बोला फिर रचना कर ली। इस तरह जो है महाभारत की रचना हुई, इसमें कि 18 अध्याय हैं। भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से रचना शुरू होती है भगवद गीता की, और 42वें अध्याय तक चलती है।
अब इसके अंदर जो है टॉपिक्स क्या डिस्कस हुआ है भगवद गीता में, मुख्य हर अध्याय के अंदर अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम ओवरऑल छोटी सी चर्चा करते हैं कि एक है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड, जीवित में और मृत में भेद क्या है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, उसमें भेद क्या है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार क्या है, इसकी भी चर्चा भी करूँगा। आत्मा, परमात्मा, भगवान एवं ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, भगवान से हमारा क्या संबंध है, उसकी स्थापना कैसे होगी। धर्म का ज्ञान दिया है, कर्म का, अकर्म का और विकर्म का ज्ञान दिया है, कर्मों के बंधन का ज्ञान दिया है, कर्मों के बंधन से छुटकारे का ज्ञान दिया है। भौतिक जगत क्या है, भगवान का धाम क्या है, इसके बारे में चर्चा हुई है। सुख का स्थान कहाँ है, दुख का जगत क्या है, उसके बारे में चर्चा हुई है। साकार एवं निराकार की व्याख्या की बात हुई है। भगवान के धाम जाने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, उसकी बात हुई है। देवी और आसुरी प्रकृति की बात हुई है। देवी देवता और भगवान की बात हुई है। सांख्य योग, ज्ञान योग और ध्यान योग की बात हुई है। कर्म योग और भक्ति योग की बात हुई है। ध्यान योग की बात हुई है, ज्ञान योग की बात हुई है, सांख्य योग की बात हुई है और भक्ति योग की बात हुई है, कर्म योग की बात हुई है। सारे योगों की चर्चा हुई है। तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, उसकी भी चर्चा आती है। भगवान से प्रेम कैसे डेवलप किया जाए, उसकी भी चर्चा आती है। और प्रकृति, पुरुष और चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में अर्थात आत्मा के बारे में और प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा हुई है। ये सारे ज्ञान जो हैं आपको भगवद गीता के माध्यम से मिलते हैं। ये हमको जो है जब 18 अध्याय पढ़ते हैं तो अलग अलग अध्याय में अलग अलग बातों की चर्चा हुई है। भक्त के गुण क्या हैं, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को हमें कैसे निभाना है, उसकी चर्चा है। भगवान के साथ संबंध है क्या है, निभाना क्यों है, उसका प्रयोजन क्या है, उसकी चर्चा है। तो ये सारी की सारी चर्चाएं जो है भगवद गीता के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। और सारा का सारा ज्ञान जो है 700 श्लोकों में बटा हुआ है, जिसमें एक श्लोक कहा है धृतराष्ट्र ने, 41 श्लोक कहे हैं संजय ने, 84 श्लोक कहे हैं अर्जुन ने और 574 श्लोक कहे गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। क्योंकि ज़्यादातर चर्चा जो है भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है, इसलिए इसको जो है भगवद गीता नाम दिया गया। हालांकि बातें सबकी हैं इसके अंदर, प्रश्न सबके हैं। और संजय जो है उन्हें भगवान कृष्ण से कोई सवाल नहीं किया है। संजय ने जो ज्ञान प्राप्त किया है युद्ध भूमि के अंदर, उस ज्ञान को जाकर वो जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा है। इस श्लोक की चर्चा हम आज नहीं करेंगे, समय होने वाला है। सिर्फ 2 लाइनें इसके बारे में बता देता हूँ, फिर 1 से लेके आगे तक श्लोकों की चर्चा अगली बार करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। 1 से लेके 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का वर्णन हुआ है। 12 से लेके 19 तक दोनों सेनाओं में शंख ध्वनि का वर्णन हुआ है। 20 से लेके 26 श्लोक तक अर्जुन ने सैन्य का निरीक्षण किया है, उसका वर्णन हुआ है। और 27 से लेके 46 तक अर्जुन जब मोह में व्याप्त हो गया है, कौटुंबिक मोह जागृत हो गया है, तब अर्जुन ने बड़े पांडित्यपूर्ण वचन कहे हैं और शोक युक्त वचन कहे हैं, जैसे बहुत शोक में आ गया हो। तो पहला श्लोक जो हम कर रहे हैं, इसका अभी परपट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका अनुवाद पढ़ के आपको 2 लाइनें बता देता हूँ। परपट की चर्चा अगली बार करेंगे, हम डिटेल्स अगली बार करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। क्या कर रहे हैं ये नहीं पूछा, क्या करेंगे ये नहीं पूछा। क्या पूछा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब पास्ट में बात हो चुकी है, उसकी चर्चा हो रही है। तो धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहा है, धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र सब शब्द हैं, इनका अर्थ जानेंगे अगली बार। इच्छा से एकत्र हुए, उसके मन में एक डाउट है कि अगर कहीं समझौता हो गया, अगर कहीं बातचीत आपस में बन गई, समझौता हो गया, तो मेरे जो पुत्र हैं उनका राज्य सकंटक रहेगा, निष्कंटक नहीं होगा।
उनको फिर जो है लड़ाई झगड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र का ये पूछना, टेक्निकली तो उसे सारे शिविर के रूल पता थे, सब बताए जा चुके थे, उसको मालूम था युद्ध में कि अक्षौणी सेना कितनी कितनी कहाँ फिक्स है, उसको सारी चर्चाएं पहले हो चुकी थी, भीष्म के बारे में बताया जा चुका था। अभी हमने चर्चा नहीं करी है सत्यवती और भीष्म के बारे में, और सत्यवती और उसके पुत्र जो है विचित्रवीर और चंद्रांगद के बारे में, उसकी चर्चा शुरू करके अगले हफ्ते में फिर हम जो है भगवद गीता के श्लोक करेंगे। पर यहाँ जो है, जब कौरव और पांडव जो है युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ क्या किया? क्या किया? युद्ध करने तो आए हैं, और क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? किंतु धृतराष्ट्र के मन में ये भाव है, ये कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है। यदुनम कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेशां भूतानाम ब्रह्म सदनम, अर्थात कुरुक्षेत्र सब प्राणियों को, समस्त देवताओं की आराधना का फल भगवत धाम प्रदान करने वाला है। कुरुक्षेत्र धर्म का उत्पादक और धर्म में प्रवृत्त करने वाला क्षेत्र है। अतः मेरे पुत्र द्रोण आदि में धर्म क्षेत्र के महिमा प्रभाव से क्रोध, राग, द्वेष की निवृत्ति अगर हो गई और धर्म में प्रवृत्ति हो गई, और उन्होंने जो है युद्ध के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो मेरे पुत्रों का राज्य फिर सकंटक रहेगा, निष्कंटक नहीं होगा, क्योंकि पांडवों का उसमें हिस्सा रहेगा। आपस में जो है युद्ध की स्थितियां चलती रहेंगी, आपस में झगड़े लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो ये बात है। तो आज हम इसको इतना ही करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, बाकी अगली बार जो है हम कुछ श्लोक करेंगे इसके अंदर। आपसे अनुरोध है कि आप 1 से लेकर 10-11 तक श्लोक पढ़ के आइएगा, तब हमें जो है समझाने में ज़रा आसानी रहेगी, आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं अपने घर में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट पे समस्या आई है, ज़रूर अनस्टेबल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पर भी कल भी था अनस्टेबल, आज भी अनस्टेबल है, तो बीच में कट भी गया था एक बार। और इसका जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल पे, उस रिकॉर्डिंग को जो है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब, आप उस पर देख पाएंगे। धन्यवाद। किसी का प्रश्न है, कुछ चीज़ें मैं न बता पाया हूँ, तो अभी भी देखिए आ रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल, लिखा आ रहा है सामने, इट इज़ अनस्टेबल। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं तो ठीक रहेगा। मैंने एक बार नहीं माता जी, मैं इसके बाद लेक्चर करूँगा ना घर से। वीडियो ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा। जब घर में चला जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए, वीडियो ऑफ कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया। हाँ, आई नो। नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रभु जी, अभी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप क्वेश्चन आंसर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो दीप्ति आनंद प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछें, या माता जी प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी, ओके। सपना माता जी, आपका कोई प्रश्न है? तो फिर म्यूट पे रहिए माता जी। जिनका भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, हैंड रेज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अपना वीडियो ऑन करें, अपना नाम बताएं और फिर प्रश्न करें। आप में से जिनका भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ये जानना था कि संजय जो थे वो जब युद्ध चल रहा था उसमें वो साक्षात वहाँ पे कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, और फिर उसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र को आके वहाँ का सब बताया, राइट? करेक्ट। तो कितने दिन प्रभु जी वो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में थे? 18 के 18 दिन। अच्छा, पूरे दिन थे। तो उसके बाद उन्होंने ये सारा वृतांत बताया, जिससे हमें ये भगवत गीता ये सब। जब भीष्म पितामह का बाणों की शैया पे आना हुआ, तब संजय जो है वहाँ से आए हस्तिनापुर, और पहले 10 दिन की कथा सुनाई। इसमें थोड़े से व्यूज़ हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, परंतु जो महाभारत में है, जैसे लिखा हुआ है, उसमें यही है कि
वो 10 दिन के युद्ध के बाद वहाँ पर आए और धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा। ठीक है, प्रभुपाद लिखते हैं संजय श्री व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो कुछ वर्षन्स में कहते हैं, जो प्रभुपाद ने लिखा है, कुछ वर्षन्स ये हैं और कुछ वर्षन्स कहते हैं कि 10 दिन के बाद वहाँ से आए। तो हम दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, जो हमें सूट करती है उसको फॉलो कर लेते हैं जी। तो कुछ वर्जन ये कहते हैं कि 10 दिन के बाद आए और फिर वृतांत सुनाया, तो 11वें दिन से वही हस्तिनापुर में बैठ के फिर लौट के चले गए। अच्छा, वापस लौट के फिर लौट के चले गए। अच्छा, तो प्रभु जी उस वक्त जब उन्होंने वृतांत सुना रहे हैं वो 10 दिन का, तो उतने तक का जो लाइव है वो भी सुनाया होगा ना? उन्होंने 10 दिन का पूरा वृतांत सुनाया। हाँ। क्या हुआ, मुख्य बातें उन्होंने क्या सुनाई, जो अर्जुन में और भगवान कृष्ण में संवाद हुआ है वो बातें सुनाई। अच्छा, एक तरह से भगवत गीता पूरा सुनाया है। युद्ध भूमि के अंदर किसने किसको मारा है, किसने किसको मारा, महाभारत में उल्लेख मिलता है, अलग अलग पर्वों में उल्लेख मिलता है, अलग अलग चैप्टर्स में उल्लेख मिलता है, कौन कैसे मारा गया। हम चर्चा करेंगे इसकी, शॉर्ट में करेंगे। अच्छा। एक लाइन के अंदर हाँ। कि किसको किसने मारा है, वो चर्चा एक लाइन में होगी, डिटेल्स में नहीं होगी, परंतु सारा ज्ञान जो है उन्होंने वहाँ बैठ के दिया है। अब इसमें एक वर्षन ये भी है जो प्रभुपाद ने लिखा है, वो भी ठीक है, हम उसको भी गलत नहीं कहते। और जो वर्षन दूसरे वैष्णव आचार्य दे रहे हैं, जो प्रीवियस आचार्य दे रहे हैं, महाभारत दे रही है, वो भी है कि धृतराष्ट्र ने जब उसमें लिखा है महाभारत में कि संजय 10 दिन के बाद आए और उन्होंने बात कही, तो हर एक की अपनी अपनी रियलाइजेशन, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करते, वी एक्सेप्ट एज इट इज। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। पवन प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अपना यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया, ये मतलब बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। मतलब क्या होता है कि एक दो और भी हमने सेशन अटेंड किया, लेकिन क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि कल एक तो रिकॉर्डिंग प्रभु जी जरा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल पूरा देख नहीं पाए थे कुछ हमारे घर के सदस्य। मैं अभी तो अगर रिकॉर्डिंग कल लिंक शेयर कर देंगे तो हम फिर एक बार उसको दोबारा मैं रिपीट करके देखना चाहते हैं, तो मतलब सुनना चाहते हैं। अभी मैं अपने नेफ्यू के यहाँ आया हुआ हूँ। हाँ, मैं गेस्ट है। हाँ, नहीं वो बताया था। तो उन्हीं के घर में अभी बैठा हूँ। आज शाम को मैं घर चला जाऊँगा, तो कल मैं फिर जब बैठूँगा लैपटॉप पे, कल मैं जो है उसको अपलोड करूँगा, उसके बाद उसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद। और बताइए, और किसी का हैंड रेज्ड है? प्रभु जी और किसी का तो हैंड रेज नहीं है अभी। तो मैं अपना हैंड रेज कर दूं? हाँ तो मैं हैंड रेज कर देता हूँ। मुझे आप चैट में लिख के भेजिएगा कि आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता को एक बार पढ़ा है। जिन्होंने एक बार पढ़ा वो हैंड रेज कर दें। उनका हैंड रेज यहाँ आ जाएगा तो मैं काउंटिंग कर लूँगा। दो, दो लोगों ने भगवत गीता को एक बार पढ़ा। तीन, चार हो गए। और कोई? 5। चलिए कोई बात नहीं, पूरी नहीं पढ़ी है, पूरी पढ़ा देंगे आपको, चिंता नहीं करिए आप।
जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप पूरी भी पढ़ेंगे। 6 अभी 6 लोगों का था और फिर 5 लोगों का रह गया। चलिए, कितने लोगों ने 2 बार पढ़ी है? जया पटेल जी ने 2 बार पढ़ी है, सपना माता जी ने 2 बार पढ़ी है, कमलेश बाबू ने 2 बार पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है 3 लोगों ने। कितने लोगों ने 3 बार पढ़ी है? 4 लोग हो गए। 5 कितने लोगों ने 10 बार पढ़ी है? 10 टाइम्स। तीन हाथ खड़े हैं, एक जया पटेल जी का खड़ा है, एक कमलेश जी का खड़ा है, एक नंद कुमार प्रभु का खड़ा है। 10-10 बार पढ़ी है तीनों ने।